सो हेलो एवरीवन जो पहले व्यूअर्स हैं मेरे तो दिस इज़ कार्तिक एंड वी हैव अ गेस्ट टुडे। सो गेस्ट हमारे माधव भैया हैं। ही इज़ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाउ एट माइक्रोसॉफ्ट एंड ही इज़ वन ऑफ माई मतलब यू कैन से मेंटर यू कैन से, क्योंकि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कभी कोई दिक्कत होती है, मैं इनके पास ही आता हूँ। मतलब आई एम फॉलोइंग हिम सिंस लास्ट ईयर, मतलब 1.5 साल हो गया। एंड ये इसलिए था क्योंकि मैं अपना एक पॉडकास्ट सीरीज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से बहुत सारे पॉडकास्ट देखता था, तब मुझे लगता था कि यार पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। आई हैव सम टाइम, आई कैन स्पेंड सम टाइम इन माय वीकेंड्स एंड मैं इन भैया को बहुत टाइम से फॉलो करता था। सो आई मतलब मुझे मन था कि मैं अगर स्टार्ट करूँगा तो इन भैया से ही करूँगा। तो पहले गेस्ट यही हैं। तो हेलो माधव भैया, कैसे हो आप? Hey Karthik, no need to call Bhaiya. You can call me Madhav, and thanks for giving me this honor to join the first episode of your podcast. और glad to be here. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. Thank you. कैसे हो आप? मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ? All good. Everything is good. Things are fast. Things are cool. Technology is moving very fast these days. It's a great यस। time to be in the world of tech for sure. यस यस। सो एक बार आप जो हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे जो आपको शायद नहीं जानते होंगे, तो एक बार आप उनको लिए इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि जिससे वो आपको जान जाएं। द लीन प्रोग्रामर, द ओजी द लीन प्रोग्रामर। Yeah, I mean, I'm not that active at content creation, but ठीक है, थोड़ा बहुत try कर देता हूँ. So, for those who don't know, Karthik has already told I'm a software engineer at Microsoft. In the free time, my hobby is to teach people. So, it all started with few people ऐसे ही थोड़े बहुत juniors को mentor कर देता था. From the college days itself, I love talking to people. I love interacting with people, and especially students. I get to learn a lot. So Karthik से भी जब मैं बात करता हूँ, I obviously get to learn a lot. It's always mentoring is never one side. It's always both sides. Reverse mentoring is also true. तो जब मैं अभी बात करूंगा कार्तिक से, तो I'm pretty sure जितना शायद उसको मुझसे सीखने को से मिलेगा, मुझे शायद उतना ही सीखने को मिलेगा. And the same goes when I talk to people. I learn new things. So I love talking to people. So that's why I started doing talks, podcasts, and then yeah, then and then I got a lot of opportunities as well. I spoke in a lot of events. I keep going to various colleges to speak. Um, Online content डालने में I'm not that active. Obviously, आलस आता है काफी record. Karthik is great at it. He is going to record this. He's going to edit this. He's going to make thumbnails and all those editing. So yeah, but I think मैं थोड़ा lazy हो जाता हूँ. तो I don't do that very actively. But yes, in my free time, I do talk to people. I do give sessions in various colleges, in various institutions. Um, and थोड़ा बहुत YouTube पे भी कंटेंट बनाता हूँ. That's all about me. Thanks for having me here. सो ये बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन था, मतलब क्रेजी था। पहली बात तो आपने एक चीज़ है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी बन चुके हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, अभी मैंने इस साल जॉइन करा है कंपनी। Mm-hmm. सो कुछ एडवाइसेस जैसे जो हम नए इस इंडस्ट्री में आए हैं, कॉलेज बहुत डिफरेंट होता है। मतलब कॉलेज Mm-hmm. में कॉलेज की दुनिया और मैं कहता हूँ टेक की दुनिया बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे 10th के बाद 11th में बहुत गैप आता है ना, उस तरीके से 12th के बाद कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा गैप आता है। तो कुछ Mm-hmm. एडवाइसेस कि हम क्या करें ये अपने मतलब और अच्छा करने के लिए, जैसे आप इतनी जल्दी ग्रो कर गए। अगर तुम 1000 लोगों से बात करोगे, तुम्हें 1000 डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेंगी, एंड हुँ, none of them are inherently right and none of them are inherently wrong. It just depends on the situation and the place you are in. But there are some grounding principles that are always going to be true. So तो इन इस आंसर में आई वोंट टेल यू कि ये सीख लो, एआई सीख लो, ब्लॉकचेन सीख लो, या ये कर लो तुम you'll ग्रो, या फिर that keeps changing. आज के टाइम में एआई शायद अच्छा है, तो people who learn AI और build on top of AI, कोई एआई बेस्ड स्टार्टअप बना लेगा तो शायद उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा. But these things will keep changing. Every era has its own gold mine, but then again there are some set of principles which are never going to change, which have worked for me, which probably will work for you and everyone who is listening to this podcast as well. So the things that have helped me in my life, there are a few. Obviously, since it's a spontaneous answer, तो मैं सारे शायद नहीं बता पाऊँ. But अगर कुछ कुछ बोलने होंगे सबसे ज़्यादा important, तो first of all, if you are just out of college and just starting your work,
the biggest mindset shift that you should be doing right now itself is start asking why you're doing what you're doing. 99% freshers companies may they will do whatever their senior tells them, which is right, which is not bad, which is absolutely what is expected out of a junior developer. Your senior or your product manager or your manager is going to give you some task और तुम वो task कर लोगे. Good enough to get you for the first promotion, second promotion. But after that, you might feel stuck because if you are waiting for someone to command you, you are probably not never going to become the person who does give you those commands. And आज के time में तो I can command AI to get the work done as well. So the very first thing as a fresher, as a junior developer, you need to start doing is start asking why you are doing what you are doing. तुम्हें कुछ फीचर मिला है, क्यों? उससे क्या होगा? उससे कितने यूजर्स को फायदा होगा? उससे उसका आउटकम क्या होगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आर यू अलाइंड विद दैट? जस्ट बिकॉज तुम्हारा पीएम या तुम्हारा मैनेजर या तुम्हारा या या तुम्हारा सीनियर तुम्हें बोल रहा है कि ये चीज करनी है तो तुम कर रहे हो, that's not a right mindset because they are also human. They can miss just things, they can miscalculate things, they can be wrong sometimes, but that's where you come in. अगर तुम aligned हो, and obviously it's not going to happen every time. ऐसा नहीं है कि हर बारी तुम्हें कुछ दिया जा रहा है काम और तुम बस कह रहे हो कि नहीं भाई मैं तो अलाइन नहीं करता इससे, ये तो गलत चीज है. अगर ऐसा है, अगर तुम्हें इनहेरेंटली अंदर से लग रहा है कि ये चीज का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, गो टॉक टू पीपल, गो टॉक टू योर मैनेजर कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा. देयर कैन बी समटाइम्स की चीजें करनी पड़ रही है क्योंकि बिजनेस रिक्वायर्स इट, इवन दो उससे शायद इतना फायदा ना हो बिजनेस का, बट इट इज नीडेड, देन डू इट. बट एटलीस्ट यू विल हैव द रीजन इन योर माइंड कि तुम ये क्यों कर रहे हो. अगर तुम स्टार्टिंग से ये हैबिट डाल लोगे कि तुम्हें जो काम दिया जा रहा है तुम वो कर रहे हो, देन अल्टीमेटली you're training yourself to become replaceable by an AI agent. क्योंकि the same goes for AI agent. तुम उसे कमांड दोगे और वो कर देगा. So that's it. The first thing that you should start doing right now is start asking why you're doing, उससे क्या impact होगा, उससे क्या फायदा होगा business को. You might align with it, you might not align with it, but this simple habit of asking every single time कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, that's going to change your life. दैट्स अ गुड एडवाइस, टू बी ऑनेस्ट इट विल हेल्प मी। थोड़ा थोड़ा माइंडसेट तो है ऐसा कि मैं आई एम वेरी क्यूरियस कि अगर कुछ भी बग होता है, कुछ भी फीचर होता है, तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। खुद डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स वगैरह पढ़नी पड़ती हैं। दैट्स गुड एक्चुअली। एंड और एक क्वेश्चन था, जैसे इफ द पीपल हु नो, लाइक वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, एंड हाउ वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस लाइक? कैसा था आपका कॉलेज वगैरह? आप में से 4 साल पहले मेरे ख्याल से पास आउट हो, तो आपकी कैसी लाइफ थी कॉलेज वाली? College is supposed to be fun, तो I think जितना मस्ती मैंने कॉलेज में करी उतनी कहीं नहीं करी. मस्ती के साथ साथ ऑब्वियसली लास्ट नाइट पे पढ़ भी लेता था. And to be very honest, computer science is one domain. शायद this is not true for mechanical, शायद this is not true for EC, but हम्म। in CS, I just studied the last day for every exam, and it wasn't more than enough to get me a more than 9 CGPA. But at the same time, the thing is that this thing will work only if you understand the core concepts. अगर तुम्हें बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीजें पता है, if you're learning on your own as well. मस्ती का मतलब ये नहीं है कि जस्ट मस्ती. You let me ask you a question. कि when was the last time you actually rested? And to you'll be very surprised अगर तुम ये क्वेश्चन 10 लोगों को पूछोगे, एंड इफ यू गो डीप इन दिस क्वेश्चन, 9 लोगों ने शायद बहुत टाइम से रेस्ट किया ही नहीं है. रेस्ट का मतलब स्क्रॉल करते जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, हाँ रेस्ट हो गया. बट स्क्रॉल करने के बाद क्या ही होता है, आंखें दर्द कर जाती हैं. मूवीज बिंज वॉच करने के बाद क्या ही होता है, आंखें दर्द करती हैं, फिर थकान हो जाती है. बट रेस्ट इज सपोज टू गिव यू मोर एनर्जी, नॉट मोर फटीग. सो fun is great. My college life was way too much fun. I think that was the best part of my life. I had a lot of fun, but some sort of meaningful fun as well. I made a lot of connections. I made a lot of friends. Um, I had fun. I did a lot of dangerous things as well, which is very much needed. Take risks.
And when I say dangerous things, there was a time when I got lost in a forest अकेले ओह! रात को 1 बजे. So ओके। ये सब चीजें मत करना, but yeah, you can. Whatever. So yeah, just go out there, talk to people. You might be uncomfortable. Go beyond your comfort zone. Sometimes it will be fun, sometimes it will be risky, sometimes make calculated risks. And college is not just to become a nerd. College is there to teach you how to live as well. It's not just हुँ, there हुँ। to teach you computer science. So all if I have to summarize in a single word, college is fun. यस, दैट्स ट्रू। और एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आप मैंने देखा था कि मैं आपको पहले से लिंक्डइन वगैरह पे या कुछ भी और चीज़ों से मैं आपको फॉलो करता था, तो आप Hmm. कॉलेज और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मैंने देखा आपने Hmm. बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह भी लिए थे एंड हैकाथॉन्स में मेरे ख्याल से आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो Yeah. हैकाथॉन एक्सपीरियंस कैसा रहता था आपके लिए? मतलब हमारे लिए तो बहुत खतरनाक रहता था। मतलब अब मुझे रिग्रेट होता है थोड़ा कि मैंने आई डिडंट स्टार्टेड इन माय फर्स्ट ईयर कि हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना। आई स्टार्टेड इन माय फोर्थ सेमेस्टर। वो भी बाय लक हो गया था, किसी Oh. दोस्त ने पूछ लिया था कि करेगा नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। तो आपका कैसा था It was एक्सपीरियंस? awesome. I participated in more than 26, 27 hackathons. Exact number तो ओह। मुझे भी नहीं याद कितना करा था. हम्म। I started from my second semester itself. Unfortunately not in first sem क्योंकि first sem में तो मुझे पता भी नहीं था development होता क्या है. And I was in electronics and communication in my first sem. ओह। So all these things, these societies, clubs, and chapters, colleges, they help you a lot. They give you a community where people are learning, where people are doing something new, and then you can obviously get inspired by them. There was this person जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता था. मैं फ्रंट एंड जब कर रहा होता था तो वो बैक एंड कर रहा होता था. मैं बैक एंड उससे देख के इंस्पायर होकर मैं बैक एंड सीखता था. फिर वो मशीन लर्निंग सीखना शुरू कर देता था. फिर मैं उससे इंस्पायर होकर एमएल सीखता था. Then he would go to blockchain. फिर मैं उससे इंस्पायर होकर blockchain सीखता था. Then he would start something else, AI. So this was always, and I honestly feel अगर if I haven't been a part of that community in my college, तो शायद मैं इतना नहीं सीख पाता. And the same thing as you said, कि तुमने भी शायद किसी ना किसी कम्युनिटी से किसी कॉलेज या किसी बंदे से ने तुम्हें इंस्पायर किया हैकाथॉन में जाने के लिए, right? यस। The same thing happened with me. It was one of my senior in my first year. He took me along. So I was into web development. uh, उसको ऑनेस्टली उसको कोई टीम में मिल नहीं रहा था अपने जिसको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट आता हो. और उस समय पे चैट जीपीटी होता नहीं था. तो इंसान को खुद ही कोड करना पड़ता था, इवन बेसिक थिंग्स एज एचटीएमएल एंड सीएसएस. So he was honestly not getting anyone. So at that time, I was a first year, and I was, I think, his last preference. But I'm lucky. I was there. तो मुझे पता चला कि even though I was his last preference, but I got to experience the hackathon, and that was my very first hackathon, and we won the first or second prize. I don't remember, but हम जीत गए उस hackathon में, and it was crazy. And at that time point, I'm like, oh god, this is so much fun. We were coding since last 2 days. 36 hours का था शायद वो. 36 hours हॉल में बैठ के बस कर रहे हैं. घर जाना अलाउड है, ऑब्वियसली यू कैन स्लीप. कुछ लोग वहां भी से सो जाते हैं, कुछ लोग वापस रूम में जाके सो जाते थे. There were snacks, there were swags. I don't know whether this culture is still there or not, but पहले It's hackathon still में there there. used to, It's still it's there, still there. and it's increasing, to be honest. Yeah, there are a lot of stickers and all. So this is the other laptop that I have. It's filled with stickers. Oh. Uh, the one in which I'm right now speaking, वो उस पे तो और ज्यादा stickers है पूरा. So and none of these stickers, it's so, and ये t-shirt भी hackathon वाली है शायद. नहीं, ये तो Oh. Hacktoberfest वाली है अभी Okay, तक. okay, okay. So my whole जितनी भी मेरी wardrobe में t-shirts हैं वो सारी hackathon वाली है. Shirts obviously I have to buy. Shirts नहीं मिलती. Jackets सारी hackathon वाली हैं. तुम्हें भी शायद स्वैग ने Microsoft से ही मिला है जैकेट. हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का So ही है। yeah, a lot of things. So it's hackathons are a lot of fun, and specifically जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सीखने को मिली हैकाथॉन से, इट बिकेम माय हैबिट कि मुझे कुछ भी नया सीखना होता, आई वुड जस्ट टेक पार्ट इन हैकाथॉन. आई वुड जस्ट एंड आई वुड ट्राई टू डू दैट. जैसे बैकएंड सीखना था, थोड़ा बहुत खुद से सीख लिया, बट लेकिन कुछ कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया सोच लेता था जो जिसमें मुझे वो रिक्वायर्ड ही हो. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन, बेसिक बेसिक ब्लॉकचेन मुझे सीखना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया कर लेता था कि डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया या डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, कुछ ना कुछ इस तरह का बकवास. Which would obviously not. I knew that ये hackathon तो नहीं जीतने वाला ये idea,
but but the on the positive side, 36 hours में I'll learn the basics of हम्म that technology, which would not be possible. It is possible if you हम्म have that discipline कि बस एक दिन बस पूरा लगा के आप बैठ रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बट ऐसा नहीं हो पाता when you are in your college or when you are in at your home. If you're sitting there, बैठे बैठे ही 10 काम आ जाते हैं सिर पे. But if you're in the hall, बिल्कुल if you're in the hackathon, there's no excuse. You have to देयर learn, इज you नो have to build, एक्सक्यूज and the culture is good. You, this is the first thing that I loved about hackathon कि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा और हो सकता है प्राइज मिल जाए. I won a lot of cash prizes. College time में like 5,000, 10,000 के cash prizes होते थे. Those used to be a huge amount at that time. हाँ Because I think, डेफिनेटली yeah, my pocket money was around 1,500 at that time. Not even 1,500. मतलब I didn't have a concept of pocket money, by the way. मुझे जब जरूरत होती थी पैसों की मैं मांग लेता था. That's it. So getting 5,000, 10,000 from hackathons used to be a huge deal for me back then. So ये yeah, तो it was बहुत सही awesome. है Just मतलब आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया यार ये तो बहुत सही था मतलब मुझे तो पहुंचते पहुंचते हैकाथॉन में मतलब मन तो था फर्स्ट ईयर से ही फर्स्ट ईयर क्या था हमारा कोविड सीजन था तो हम घर पे थे तो इतना hmm, ऐसा वर्चुअल हैकाथॉन का इतना ज़्यादा होता नहीं है जो शाम वो एक हॉल में बैठ के सारे बैठ के कोड कर रहे हैं कोड राउंड टेबल है एक टीम की तो वो तो क्रेजी होता है सीन right. एंड मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं भी आती ना मतलब तुम ऐसा कुछ डोमेन नहीं है कि तुम फ्रंट एंड आता है बैक एंड आता है मैं कहता हूँ तुम जाओ बस क्योंकि एक तो Hmm. चीज़ बताऊँ क्या होती है फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल प्राइजेस होते हैं कि बेस्ट फ्रेशर्स टीम भाई वो हाँ मुझे कुछ बहुत नहीं सही हो लगती जाता है है. जब मैं हाँ. सेकेंड ईयर में गया था ना और पता लगा था ये चीज़ था मुझे बहुत गिल्ट हुआ था कि मैं फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं गया यार यूजुअली कॉलेज बेस्ड हैकाथॉन्स में होता है ऐसा, बट हम्म नेशनल लेवल स्टे मतलब बाहर के हैकाथॉन्स में यूजुअली ऐसा नहीं होता. हम्म बट डू गो टू हैकाथॉन्स आउटसाइड योर कॉलेज एज वेल. हम्म दैट्स द थर्ड थिंग that I missed, but you reminded me. Thanks. So first thing is you'll get to learn something new in 36 hours, 12 hours or whatever, जितना भी हैकाथॉन का पीरियड है. There's no excuse. पूरा फोकस से तुम सीख रहे हो. सेकेंडली अगर बाय चांस तुम जीत भी गए तो you'll get cash prizes, you'll get a lot of good prizes. The third thing, which is the most important thing, which is उससे ज्यादा important कुछ हो ही नहीं सकता कॉलेज टाइम में, I feel. It's when you attend hackathons from outside, and even sometimes in your college, you'll get to network a lot. So my second year or and first half of my third year, almost every second week or at least once a month, one weekend in a month, I would be there in Bangalore. मैं वीआईटी से बैंगलोर आई थिंक इतनी बारी जा चुका हूँ बस लेके. मुझे आई डोंट रिमेम्बर द काउंट. कभी एंजल हैक्स वाज इन चेन्नई आई गेस. देयर वाज दिस हैक इन आउट वाज अमेजिंग. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हैक इन आउट अब नहीं होता. They do still do, but they do Ethereum based hackathons, blockchain based hacks. But yeah, but nevertheless, the point is when you go outside, when you meet people, it's crazy. You try to understand what the world is outside your college. You meet people. अब and the best part is there will always be इस तरह के hackathons में there will always be someone from the industry. चाहे वो जज हो चाहे वो मेंटर हो. कुछ कुछ hackathons में mentors भी रहते हैं 12-12 घंटे. वर्किंग प्रोफेशनल्स SD2s सीनियर्स. कुछ कुछ कंपनी बेस्ड हैकाथॉन्स ही होते हैं जिनमें they do ask employees to mentor. So you'll get to learn from them, you'll get to network with them, you'll be in touch with them. एंड मैं क्या करता था कि वहां जाता था उनसे बात करता था. आई यूज्ड टू टेल देम माय आइडियाज, गेट देयर आइडियाज. काफी कुछ सीखने को मिलता था. फिर उसके बाद आई यूज्ड टू टेक देयर नंबर्स एंड आई उनसे टच में रहता था. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रोज रोज कॉल कर रहा हूँ, वो भी अनॉय हो जाएंगे. बट आई डिड यूज टू कॉन्टैक्ट देम once a while, once in 3 months or so, कि hey, we met in this hackathon and this is my new idea, this is what I'm working on. And that's how you'll be open to a lot of opportunities. You'll have access to a lot of opportunities. uh, and if not opportunities, then at least the bare minimum is you'll get to learn from them. Because college में जो तुम प्रोजेक्ट्स बनाते हो और जो रियल लाइफ में प्रोजेक्ट्स स्केलेबल प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, those are very very different. तुम्हें कल्चर पता चलेगा उस कंपनी का. you'll get to learn a lot. So real value right now is still in the knowledge that you get from actually talking to people, actually knowing people. That can give you a lot more returns than just staying in your room and studying DSA. Trust me on this. ये तो है डेफिनेटली है
डेफिनेटली। मतलब मेरे तो कुछ बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी हैकाथॉन के बेस पे ही प्लेसमेंट हुई है। मतलब A lot of देयर आर मैनी फ्रेंड happens. एंड देयर आर कंपनीज आल्सो लाइक वॉलमार्ट है, जेपीएमसी है, कैट है। तो भाई वो तो अब तो हायरिंग उसके हिसाब से करिए कि उनका एक हैकाथॉन होगा, उसमें उधर जाओ, उधर तुम्हारा 7 साल Yeah. इंटरव्यू होगा, उनको अच्छा लगेगा, देन तुम सिलेक्टेड। ये दैट्स Yep. गुड, दैट्स गुड। एंड ये चीज़ बताओ, जैसे हाउ डिड यू स्टार्टेड, मतलब आपका ऐसा था कि हमें जैसे कॉलेज फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है, एक तो जेई की रेस होती है, उस समय खत्म होती है, तब ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ा चिल करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि भाई किसी का मन नहीं करता कि वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मतलब प्लेसमेंट्स का भी देखना है, इंटर्नशिप सीजन भी आएगा, ये वो। तो मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब आपका कैसा माइंडसेट बना कि चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। Okay, short answer. Always have a end goal in mind. That end goal could be 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, जो भी है। जैसे धुरंधर पिक्चर है ना, उसमें उसका गोल बहुत क्लियर है, बाकी उसे रास्ता नहीं पता। जो भी देख रहे हैं, धुरंधर मूवी तो देख ही ली होगी, अमेजिंग मूवी। डायरेक्शन अमेजिंग है, उसकी सिनेमाटोग्राफी अमेजिंग है, नॉट अ पेड प्रमोशन, बट obviously it was that movie has its own flaws as well. But the one thing that I like the most about that movie is this character, Ranveer Singh ka, he is completely clueless on what to do next. The only thing he knows is what is his mission. उसको end goal उसका ये है XYZ, और उसको ये करना है, कैसे करना है नहीं पता, रास्ता खुद से, and that is exactly how you should be living your life as well. I'm not saying कि go to a specific country and become a spy, but you should know कि अगले 3-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, I don't care कितना मर्जी टाइम तुम लेके चल रहे हो, but what is your end goal? So when I joined the college, I knew my end goal उस ईयर का, that's it, उस साल का। I joined in electronics and communication, और मुझे पता था कि EC is not my thing because I loved coding. 11th 12th में मुझे C++ का इतना एडिक्शन हो चुका था, thanks to my school teacher. ओके। I was crazy about C++. I was crazy about coding. The first time जब मैंने Hello World लिखा था ना, वो Hello World, that's it, Turbo C++ में, I still cannot explain that feeling. Yeah, it was different. It was ओके। like such a huge feeling of accomplishment कि मैंने कुछ ऐसा करा है जिससे स्क्रीन पे कुछ हुआ, हाँ वो एंड वो तो। चीज मैंने करी है। Yeah, that was crazy. हेलो वर्ल्ड वाला तो तो काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, रिमेम्बरेबल रहता है। yeah, तो सो या एंड वो हेलो वर्ल्ड से 2 साल के अंदर अंदर, उस समय पे चैट जीपीटी वगैरह नहीं होता था, तो खुद से हुँ, कोड कर हुँ, करके हुँ। एक पूरा गेम बनाया था मैंने, पैडल पॉप, टर्बो सी प्लस प्लस में, एंड देन दैट वाज इन 11th क्लास इटसेल्फ। फिर 12th में आते आते आई बिकेम सो एडिक्टेड टू कोडिंग कि फिजिक्स का जब लेक्चर चल रहा होता था हमारी जेई क्लासेस में, तो आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा ये सोल्यूशन है इसका, बट क्या ये सोल्यूशन मैं कोड कर सकता हूँ? क्या ये सोल्यूशन मैं अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से, जैसे school level पे, या even in lead code and all, there's always a question, write a program for WAP, write a program, हम आपको ये करना है। तो I took that a level next, I took that at the next step कि physics ये problem है, ठीक है, ये let's say ये पुली का problem है, तो can I write a code for that, can I write a program for that, ट्राई करता रहता था। और फिर मैथ्स में जो प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन होते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक तो ऑब्वियसली बेसिक था, जीपी एपी और ये सब, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस, तो कैन आई राइट अ कोड जिससे वो पहचान पाएगा कि क्या प्रोग्रेशन है, इससे क्या हो सकता है। ऑब्वियसली 70% ऑफ द टाइम्स आई वुड से कि नहीं कर पाता था मैं, बट हुँ, हुँ। तो ऐसे ही शायद मैं आईआईटी नहीं जा पाया, क्योंकि फिजिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने की जगह मैं उस पर कोड लिखता रहता था। बट आई वॉज क्रेजी अबाउट coding, and then somehow I did not get computer science क्योंकि पीसीएम इतने अच्छे से पढ़ी नहीं थी। मतलब मैम एम तो पढ़ी थी, मैथ्स तो काफी अच्छे से पढ़ी थी, फिजिक्स ठीक ठाक, केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी मैंने। आई केमिस्ट्री तो डिडंट मुझे गेट। अभी भी डर लगता है भाई, केमिस्ट्री सुन के मुझे। कोई पॉइंट नहीं लगता था मुझे, क्योंकि मुझे पता था केमिस्ट्री में लाइफ में टच नहीं करनी है, तो क्यों ही पढ़ूं, बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। तो फर्स्ट ईयर मुझे पता था कि भाई ठीक है, मैंने मेरे को अपना स्ट्रीम स्विच करनी है, और आई वांट टू गो फ्रॉम ईसी टू सीएस, दैट्स इट, दैट्स माय गोल। कैसे करनी है, आई फिगर इट आउट, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई फिगर इट आउट। तो दो ही चीजें हैं यहाँ पे, कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर तुम
if you're so fanatic about something that you can that you that's coming in your dreams, that's all I can say. Coding was something at that point of time for me, uh, कि मुझे सपने में भी आता था कि यार इसका कोड कैसे लिखेंगे, उसका कोड कैसे लिखेंगे। अब शायद ऐसा नहीं है, आई एम नॉट किडिंग, आई वोंट लाई, एंड थिंग्स डू चेंज। आई स्टिल लव कोडिंग, बट ऐसा नहीं है कि सपने में मुझे आ रहा है कि मैं उसका कोड कैसे लिखूंगा, बट उस समय था ऐसा। दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज कि इफ यू नो कि तुम्हें एग्जैक्टली पहुंचना कहाँ है, हम्म। यू जस्ट नीड टू केयर अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। तुम आगे पीछे किसी से पूछोगे कि भाई यहाँ ये उस तरफ जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उस तरफ you'll try to figure out गूगल मैप्स मिल जाए, या गूगल मैप्स नहीं मिल रहा तो कोई बंदा मिल जाए जो बता देगा, यू विल फिगर आउट योर ओन पाथ। जैसे धुरंधर मूवी में पहले उसे वो मिला, जो भी था वो, जो भी था चाय वाला था, हम्म। जो भी था, एंड देन ही स्लोली गॉट इनटू द गैंग ऑफ अक्षय खन्ना की गैंग में घुसा, फिर स्लोली ही फिगर आउट हिज वे। तो दैट इज वन एग्जांपल। तो for anyone watching this, I would just say कि just try to have something in mind जो तुम्हें करनी है। Sure, it can be the next 6 month goal, it can be next 10 years goal. There's no limit, there's no upper limit to your goal. It can be as unachievable as you think, it can be as achievable as you think. It depends on your willpower. But you have to make sure to ask yourself every night or every week कि क्या मैं उसकी तरफ जा पा रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मुझे उसकी तरफ लेके जा रहा है या उससे अपोजिट लेके जा रहा है। एंड एज लॉन्ग एज यू आर आस्किंग दैट, यू विल बी गुड। एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें लाइफ में सिर्फ वही चीज करनी है। हैव फन। रणवीर सिंह को देख लो, ही हैड फन, he he played football उन लोगों के साथ, he had fun, but then his ultimate objective was clear कि at the end of the day I want to rule this place, that's it. So yeah. बिल्कुल 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 सही बात है। मतलब का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा दे रहे हो आप धुरंधर मूवी वाला काफ़ी रिलेटेबल लग रहा है। तो एक चीज़ और बताओ मुझे। जैसे जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी तब तो वो मेरे लिए मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था कि मैं सुबह मतलब मैं सो रहा था, ठीक है, तो अचानक फ़ोन बजने लगा था मेरा। उस समय हम घर पे थे, हम कॉलेज में भी नहीं थे, एंड क्रेजी मोमेंट था उस समय तो कि मतलब समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मतलब दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब तू कोड करता था लेकिन इतना अच्छा कोड करता था कि तू माइक्रोसॉफ्ट तेरी इंटर्नशिप लग गई। तो मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था उस समय, ठीक है, बहुत क्रेजी मोमेंट था। एंड मुझे अब आप बताओ कि आपका कैसा मोमेंट था कि जब आपको पता लगा था कि आके माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लगी है। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट मेरे ख्याल से हर कॉलेज स्टूडेंट का ड्रीम होता है, ठीक है, जाना। तो आपका क्या एक्सपीरियंस, मतलब क्या रिएक्शन था उस समय? It was an eye opening moment कि that was the first time in my life when जब मुझे एक्चुअली पता चला था कि um, whatever happens for a reason. So there was a wrong story about it, maybe किसी और दिन we'll discuss, हम्म। but the time when I was giving the Microsoft interviews, उससे उस time period के around there was nothing good going on in my life, everything was just messed up, and I would not lie when I say I was probably at the rock bottom of my life. Some personal issues, some other issues, कुछ ना कुछ चल रहा था। मतलब इतना अजीब चीजें हो रही थी कि यू कैन जस्ट इमेजिन कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से मैं सोया नहीं था। इट्स ओके। नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद इंटरव्यूज। इंटरव्यूज का तो टाइम आया भी नहीं था, वो दैट वाज मतलब ये थर्ड ईयर वाली इंटर्नशिप थी आई गेस, थर्ड ईयर के एंड में जो होती है, तो थर्ड, so this was not that time by the way, but it was just something things were not going good, I can just say. But at the time when I got the confirmation, उससे मुझे पता चला कि अगर थिंग्स वो सब चीजें अच्छी जा रही होती तो प्रॉब्ली जिस दिन इंटरव्यू था मैं उस दिन वीआईटी में नहीं होता। आई हैड प्लान्स टू बी समवेयर एल्स एट दैट डे, एंड अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो आई वुड नॉट बी इन वेलोर दैट डे, आई वुड बी सम प्लेस ओके। अदर एल्स। तो मैं इंटरव्यू भी नहीं दे पाता। हम्म। और अब तक मुझे लग रहा था कि थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एट दैट प्लेस। बट इफ थिंग्स वर गोइंग गुड, आई कुड नॉट हैव गिवन दिस इंटरव्यू। बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा, बट दिस इज द जिस्ट कि अगर चीजें अच्छी जा रही होती उस समय तो मैं आई वुड हैव बीन एट एक्स वाई जेड प्लेस बट नॉट इन वेलोर। सेम सो यू चीज़ कैन याद आ ओनली, गई आपने। मतलब मुझे, मतलब मैं इतने टाइम से भूला हुआ था वो चीज़ कि मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था
मेरी एक Mhm. इंटर्नशिप लगी थी, ठीक है, मैं सेकंड ईयर में था तब, उस समय मेरी एक इंटर्नशिप लगी लगी थी जिसमें मुझे इजिप्ट जाना था। तो I इट्स see. फॉर इजिप्ट बेस्ड कंपनी एंड कुछ मतलब ऐसा था कि मतलब फिर आपको पता ही है इजिप्ट में थोड़ा वो रहता है, लड़ाई वगैरह का चक्कर रहता है। देन आई फिगर आउट कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, कुछ अजीब अजीब से रूल्स थे वहाँ के। तो मैंने कहा भाई इसको तो ड्रॉप करते हैं, इधर तो नहीं जा रहे, ठीक है। देन आई वॉज अ पार्ट ऑफ एक वीआईटी की ईवी फॉर्मूला टीम है। तो वी वर शॉर्टलिस्टेड फॉर एफएस, एक फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, कंपटीशन होता है ओवर द ग्लोब। तो वी वर सिलेक्टेड एफएस ईस्ट। तो हमें हंगरी जाना था। तो हमारा था कि चलो हम शॉर्टलिस्ट हो गए, वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने बड़ी बात है क्योंकि इंडिया से कोई टीम जा रही है। एंड वहाँ पे जब हमारा शॉर्टलिस्टमेंट हो गया, तब इंटरनल टीम में डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, इस साल नहीं जाते हैं, इस साल थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अपने अपनी कार पे और फोकस करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर जाएंगे। देन हमारा दिमाग यार ऐसा हो गया कि यार क्यों इतनी मुश्किल से शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्यों नहीं जा रहे हम, ये वो। फिर अब मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं उधर चला जाता, मतलब उसी टाइम Mhm. होता है जब वो इंटर्नशिप सीजन होता है, तो मेरा ये तो खत्म, मतलब यहाँ पे मैं होता ही नहीं, वरना तैयारी होती क्योंकि मेरी उसकी तैयारी होती। तो Right. ये तो बहुत So, सही चीज रिमाइंड करा दी आपने। right. So you can only connect the dots looking back. तो हम्म। if अगर इस समय कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारी लाइफ में या कुछ भी हो रहा है, देयर विल बी वन डे व्हेन यू लुक बैक एंड से, oh, that was the reason. If either it's preparing you for something else or it's teaching you something. It's nothing happens without a reason is what I feel at this point of time. Yeah, maybe human brain is like that कि वो कुछ ना कुछ reason निकाल ही लेता है. So either nature or universe operates on a set of reasons, or human brain is wired to create reasons out of things. But whatever, we are in control of both. So डेफिनेटली it's, सही है yeah. भाई, मतलब सही है, सही याद आ गया मुझे अब। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत होगी तो मैं यही सोच लूंगा कि कुछ रीज़न है ठीक इसके पीछे। ठीक है। सो एक चीज़ एक चीज़ क्वेश्चन और था। जैसे मान लो मेरे कई सारे दोस्त हैं, वो दे आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द कंपनीज, बट क्या होता है कुछ कुछ चीज़ें लक पे भी डिपेंड होती हैं, मैं ये तो ट्रूली बिलीव करता हूँ। एंड कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनकी इंटर्नशिप सीजन निकल गया, उनकी इंटर्नशिप नहीं लगी, लेकिन उनका जो प्रैक्टिस थी, जो उनकी तैयारी थी, वो टॉप नॉच थी। एंड पर वो अब डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार इंटर्नशिप नहीं लगी, अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि कंपनी तो वो प्रेफर करेंगे जिस पे एक्सपीरियंस है, जिस पे इंटर्न करी हुई है, उस पर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो उसको प्रेफरेंस देंगी। तो मैं कैसे करूं, तो उसको क्या बोलोगे आप एक बार? Same चीज जो अभी बोली मैंने, everything happens for a reason. Secondly, don't get demotivated. Thirdly, I know a lot of people in my own personal life, a lot of my friends जिनका internship नहीं लगा था and they're doing much better than life, much better. Um, I also know people जो actually कुछ नहीं कर पा रहे थे placement season में, and then they went for further studies, and then now they're at a very good place. They are earning in foreign currency. They're much more wealthier now. Um, Not only in our age group, there are also examples in for people who are much elder than me. There's also an example of a person uh, who got her offer revoked in the 2008 का जो there was this great जो depression आया था उस समय, हम्म। and then she figured it out. Now she's now she's in another country. तो हो जाएगा यार. That's all I can say. Just these three things. जैसे उसका रैंचो का three words थे ना ये Three Idiots में all is well. ऑल इज वेल। All is well. So that used to work for him. What works for me is हो जाएगा यार. So things do get anxious a lot at times. Things do get difficult at times, and these things keep coming back on your life. कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है. Life is not a piece of cake. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, जो आती रहती है, जाती रहती हैं। कुछ-कुछ लंबे समय के लिए रहती हैं, कुछ-कुछ कम समय के लिए रहती हैं। बट जस्ट कीप सेइंग हो जाएगा भाई, ठीक है? लाइफ इज़ बिगर देन दिस, लाइफ इज़ मच बिगर देन दिस एंड ट्रस्ट मी देयर इज़ आल्सो अ पर्सन व्हॉम आई नो जो ही वाज़ वेरी गुड एट टेक, माय ओन बैच, वेरी गुड एट टेक और मुझे तो लगता था कि यार ये तो बंदा
कुछ ना कुछ गूगल गूगल, कुछ तो ये फॉरेन में जाके ये तो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन जाएगा, कुछ तो करेगा ये। He's running his own business, not startup, business, and ओके, he's earning a lot. So life is ओके, much bigger than this. There's one friend I know, जिसने ये सब छोड़ के टेक में था, छोड़ के he's running his own gym now. Things, the world is just not tech, first of all, and that does not mean I'm motivating you to go out of tech. No, that's not true. All I'm saying is life is much bigger than a single thing that you're aiming for. At the end of the day, keep reminding yourself everything happens for a reason, or your brain will figure out a reason for it. You will you will be able to come out of it, and that's why I say ho jayega yaar. And secondly, uh, all that is in your hands is to put in the efforts. तो कर्म करते जा, फल मिलना होगा तो मिल जाएगा. So once you start enjoying the process, I know it's easy to say, but what you don't know at this point is the depth in the experience that I have had so far, which is making me say this ki just enjoy the process. It's very difficult to get things, and that attachment towards the end goal brings in a lot of anxiety. तो there will, अभी शायद सुन के किसी पे कुछ असर नहीं होने वाला, बट एक ना एक पॉइंट आएगा, सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जिसमें सबको पता चल जाता है कि यार ठीक है, लेट्स एंजॉय द प्रोसेस. और ओके, when you really start enjoying the process, जब तुम हर रोज, the perfect example for this is gym. एक दिन जिम जाओगे तुम ये सोच के कि यार बॉडी बनाएंगे, कल एक हफ्ते में बाइसेप्स वाइसेप्स बन जाएंगी हमारी. You go to the gym first day, you get tired, next day you look into the mirror, कुछ नहीं होता. You go continuously for 1 week, very motivated, you look into the mirror, you put yourself on the weighing scale, कुछ change नहीं होता. You go to the gym for next 20 days, nothing changes. You go to the gym for 1 month, nothing changes. कुछ लोग जो पीटी लेते हैं, हाँ 1 month में आते हैं उनके रिजल्ट्स. पर्सनल पीटी इज इक्वल टू पर्सनल ट्रेनिंग, बट आई वॉज ऑलवेज द पर्सन जिसने सब कुछ खुद एक्सप्लोर किया लाइफ में. कुछ नहीं हुआ था जब मैं फर्स्ट मंथ में था, कुछ कुछ चेंज नहीं आया था. इट वॉज हेल लॉट ऑफ डिमोटिवेटिंग, बट कीप गोइंग. एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा व्हेन यू आर जस्ट देयर, देयर इज नो इमोशन अटैच्ड टू इट, यू आर जस्ट देयर. तुम्हारा एक रूटीन बन चुका है, तुम्हें जाना है, बस जाना है, दैट्स इट. तुम वहां पे हो, यू डूइंग इट, दैट्स इट. And when that comes, automatically after a year or two, you'll see, oh, difference ab dikh raha hai. So that is there in your life as well. So if you're getting rejected in your interviews right now, things will make sense in future. Just don't give up. Put more hard work, and at the same time, keep asking yourself ki hua kya tha? Why did you not get accepted? What could you have done better? So what could you have done better is a question in life जो तुम्हें हमेशा शायद पूछना चाहिए खुद से. How could you have done things differently? There will be times when there will be external factors. Those are beyond your control, but you can still do something differently. और मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, ठीक है, कॉलेज से, तो उनके दिमाग में अब तो देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मैं कहता हूँ, एक सेकेंड ईयर में मैं बच्चे को जानता हूँ, ठीक है, अभी उसने एक ऐप बनाया है, जैसे आपने कभी, या मैंने तो बहुत वो करा है, एक्सपीरियंस करा है, तो जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पे सिग्नल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, एंड हमें कुछ Mhm. पेमेंट करनी होती है, तो भाई पेमेंट हो ही नहीं पाती उससे, मतलब वो Mhm. जी पे एरर दे देता है कि नेटवर्क इशू और समथिंग है, फोन पे, पेटीएम, जो भी है. उसने एक अपना एक ऐप बनाया है. उसने जो बड़ा सा प्रोसेस था जो पेमेंट का था, उसने 3 स्टेप्स में ब्रेक कर दिया. एंड अगर तुम्हारे मतलब वो मोबाइल डेटा में एक सिंगल डंडा भी आ रहा है ना, तो भी तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा. भाई I see. सेकेंड ईयर के बंदे ने ये चीज़ बनाई है मेरी, मतलब मैं परेशान हो गया कि ये बना कैसे दिया. तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया कॉलेज में, ठीक है, मतलब सेकंड ईयर, फर्स्ट सेकंड ईयर से बच्चे फाउंडर्स बन रहे हैं, अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं. तो मैं, वो जो लोग कंफ्यूज हैं, मतलब जो फर्स्ट सेकंड ईयर में, वो देख रहे हैं, बस वो डूम स्क्रॉल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनको, वो बस परेशान हो रहे हैं. लिंक्डइन खोलते हैं तो उनको एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा. तो उनको क्या बोलना चाहोगे, मतलब कैसे स्टार्ट करें वो, मतलब मेन चीज़ तो यही होती है कि भाई बस स्टार्ट कर दो, मत सोचो बिल्कुल भी, ठीक है, हैकाथॉन में जाना स्टार्ट कर दो, मतलब कुछ भी सीखना स्टार्ट कर दो, बट एक माइंडसेट कैसे लाएं, मतलब कुछ बताओ कि कैसे माइंडसेट लाएं इसके पीछे.
सो दिस इज नथिंग न्यू। ये हर एरा में होता रहा है और होता रहेगा आगे भी। ये कभी चेंज होने वाली चीज नहीं है इसमें। एज यू सेड, यू हैड एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ईयर स्टूडेंट जिसने ये सब किया। मेरे पास वन ऑफ माय सेम बैचमेट फर्स्ट ईयर में, जब मुझे ऑनेस्टली सेइंग फर्स्ट ईयर में मुझे, आई एम नॉट किडिंग, मुझे पता था सी प्लस प्लस की कोडिंग, मुझे पता था सी प्लस प्लस से टर्बो सी हुँ, प्लस हुँ। से ये सब कर सकते हैं। इन माय फर्स्ट सेमेस्टर आई स्टिल यूज्ड टू थिंक कि ऐप तो गूगल के लोग जो सिर्फ होते हैं एंड्रॉइड वाले, जिन्होंने एंड्रॉइड खुद से बनाया है, सिर्फ उनके पास कुछ टूल्स होते हैं जो बना सकते हैं, हम थोड़ी ना बना सकते हैं। मतलब मुझे सीरियसली ऐसा लगता था कि ऐप डेवलपमेंट तो सिर्फ साइंटिस्ट लोग करते हैं, हम थोड़ा ना कर सकते हैं। दिस वाज समथिंग दैट आई सेड व्हेन अ सीनियर, तो आई गॉट इनटू दिस क्लब हुँ, चैप्टर, हुँ, हुँ। एंड वन ऑफ माय सीनियर्स गेव मी दिस चॉइस कि क्या सीखना है, वेब डेवलपमेंट की ऐप डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मुझे पता था एचटीएमएल है, ऐप डेवलपमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। एंड आई वाज लाइक कि ऐप तो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं ना, हम थोड़ा ना बना सकते हैं। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि साइंटिस्ट और इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है उस समय। और उसी बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में एक और लड़का था, जो बचपन से शायद पाइथन में कोडिंग कर रहा था। ही डिड हिज जी सॉक दैट ईयर। फर्स्ट ईयर अरे में भाई! कौन जी सॉक कर लेता है यार? So these examples, these outliers will always be there, but you'll always find a couple of things common in this pattern. ये जो outliers होते हैं, these are less than 0.1%. So you can always have an ambition to be in one of those list of outliers, which is very good. But if you're getting anxiety about by seeing those outliers, you still have to ground yourself by reminding yourself that 99.9% शायद वो भी ये सोच भी नहीं रहे हैं अभी जो तुम सोच रहे हो, या सिर्फ सोच के बस डर के सो जा रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि शायद तुम उन्हें देख के मोटिवेट हुए या डर गए या जो भी फीलिंग आई, कुछ तुम्हारे अंदर फीलिंग आई। नाउ द ओनली डिफरेंस इज उस फीलिंग का तुम क्या करने वाले हो। डर के सो जाने वाले हो तो या गुड, यू आर इन द रेस्ट 99%। उस फीलिंग से मोटिवेट होके एक दो दिन कुछ करने वाले हो तो एटलीस्ट यू स्टार्टेड गुड। एंड द सेकंड थिंग इज, social media पे and in all these big achievements that we see, we just see the end results. हुँ, हुँ, हुँ। It's more of, ये सब जो चीजें लिंक्डइन पे हम देखते हैं, these are not really meant for motivation, these are meant for highlights। ये उनकी लाइफ के कुछ हाइलाइट्स हैं। उसने ऐसी एक ऐप बना ली जो ये एक डंडे में भी पेमेंट कर देता है। उसने जी सॉक कर लिया फर्स्ट ईयर में। ये उसकी लाइफ की एक हाईलाइट है, ये उसकी लाइफ नहीं है, ये उसका लाइफ का जर्नी नहीं है। उससे जब बात करोगे तब तुम्हें शायद समझ में आएगा कि ही इज कोडिंग इन पाइथन सिंस ही वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, हुँ, 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 हुँ। जब शायद हम मस्ती करते थे। तो वुड आई वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दैट कि मैं 7th 8th में गली में जाके फुटबॉल खेलने की जगह पाइथन में कोडिंग कर रहा हूँ? हेल नो। व्हाई वुड आई वांट टू कोड इन पाइथन व्हेन आई वाज इन 6th 7th स्टैंडर्ड? इट वर्क फॉर हिम। तो उसको, आई थिंक ही डिड हिज जीसॉक इन पिप। शायद पिप में, आई डोंट नो वेदर पीपल डू और नॉट। पिप पिप, यू नो राइट, पिप पाइथन तो का वो। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। तो उसमें करी थी शायद उसने। हुँ, हुँ। तो या आई मीन, या गुड, गुड फॉर हिम। Then I am very inspired by him even today and in my college days, very very inspired. But when I got to know कि हाँ ये 3-4 साल से बंदा कर रहा है भाई मेहनत, तो उस 3-4 साल की मेहनत का एंड रिजल्ट है वो ऐसा नहीं है उसे रातों रात कुछ मिल गया। रातों रात किसी को कुछ नहीं मिलता, और जिनको हुँ, मिलता है वो नहीं टिकता है इतना यूजुअली, इतना आसानी से। मिल जाता है लोगों को लॉटरीज, बिटकॉइन में बाय चांस तुमने लगा दिया पैसा 10 साल पहले और 10 साल बाद तुम हो गए करोड़पति, मिलता है। बट when it's not earned, it doesn't stay. So now when you look at the journey, शायद तुम्हें इतना अट्रैक्टिव अब वो नहीं लगेगा जो चीज तुम्हें लग रही थी। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, यू विल नो द ट्रुथ कि अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हें भी मिल जाएगा वो। शायद इजीली नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा। कुछ लोगों को बहुत इजीली मिल जाती हैं चीजें, कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। बट देयर इज नो सच थिंग एज अनअचीवेबल, नो सच थिंग। सो या, brings me back to the same point. Have an end goal like धुरंधर। धुरंधर को शायद नहीं पता था जब वो गया वहां पे ये रणवीर सिंह को, कि उसका क्या होगा आगे। बट ही डिड इट, सो कैन यू। तो तुम्हें जो भी करना है लाइफ में, नाउ देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हियर एज वेल कि व्हाट इज योर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग जाती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। देर आर टू काइंड ऑफ पीपल।
फर्स्ट, जो हर जैसे कि मैं, जो हर फील्ड में किसी बंदे को देख के बहुत इंस्पायर हो जाते हैं कि यार इसने 6 महीने में ऐप्स बना लिए, इसने 6 महीने में जीसॉक कर लिया, इसने 6 महीने में गूगल क्रैक कर लिया, इसने 6 महीने में स्पेस में चले गया, इसने 6 महीने में स्टार्टअप बना लिया और मुझे शायद वो सब करना है 6 महीने में। एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग कि मुझे अब 6 महीने में सिंगर भी बनना है, उन्हीं 6 महीने में मुझे पियानो बजाना भी सीखना है, उन्हीं 6 महीने में मुझे मस्ती भी करनी है, उन्हीं 6 महीने में मुझे वर्ल्ड टूर भी करना है, उन्हीं 6 महीने में मुझे साइंटिस्ट भी बनना है। So there's this one kind of people who are more like me. Second kind of people is जो सिर्फ एक चीज को देख के इंस्पायर होते हैं। जैसे उस बंदे ने स्टार्टअप बनाया अपना, वो इजी पेमेंट्स वाला, तो उससे बहुत इंस्पायर हो, वो वहां पे जो कॉलिंग आई मुझे और कहीं नहीं आई, तो उसकी जर्नी फॉलो करनी है। उनके लिए लाइफ थोड़ी इजी होती है, मेरे जैसे लोगों के लिए लाइफ थोड़ी इतनी इजी नहीं होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता ये हमें करना क्या है लंबे समय में। बट नेवर irrespective of where you are, if you are in the second kind of person, if you're a second kind of person जिसको जो एक चीज को देख के बहुत ओवर इंस्पायर हो जाता है, इट्स वेरी गुड। ऑल यू नीड टू डू इज, जिससे तुम इंस्पायर हुए हो उसकी जर्नी के बारे में पढ़ो, उससे बात करने की कोशिश करो। इवन इफ दैट्स रणवीर सिंह, यू कैन रीच आउट टू रणवीर सिंह। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिप्लाई कर देगा वो, यू कैन गो स्लोली स्लोली, तुम सर्च करो कि अच्छा जैसे रणवीर सिंह इज द पर्सन जिससे तुम बहुत इंस्पायर हुए, बट रणवीर सिंह अब उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे उस तुम्हारी आवाज उस तक नहीं पहुंचने वाली। बट उस तरह के कई छोटे रणवीर सिंह भी आज होंगे इंडस्ट्री में, शायद शायद नेटफ्लिक्स के किसी सीरियल में, शायद इंस्टाग्राम पे, वो शायद उन तक तुम्हारी आवाज पहुंच सकती है। उन तक अपनी आवाज पहुंचाओ, उनसे सीखो कि वो क्या कर रहे हैं, कॉपी देम। When I say copy them, I'm not saying copy their content. Try to copy their journey. ट्राई टू सी कि अच्छा उन्होंने इस तरह स्टार्ट किया कि वो इंस्टाग्राम पे दिन में 2 बार पोस्ट कर रहे हैं, तुम भी करो। लेट जस्ट फिगर इट आउट कि क्या होता है। कुछ नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, बात करो उनसे। कुछ होगा चाहे नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यू विल गेन अ लेवल 100%। अब जैसे रणवीर सिंह तुमसे 100 कदम दूर था, तुमने कुछ भी करा लाइफ में, अगर उसके उस रोड पे चढ़े हो तुम, आफ्टर 1 ईयर आई एम प्रेटी श्योर वो अगर पहले साल में तुमसे 100 कदम दूर था, अब वो तुमसे 90 कदम दूर होगा। नाउ यू नीड टू फाइंड द हुँ। नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल जो ऑलरेडी वो लेवल लेवल एक्वायर कर चुके हैं। Learn from them, get inspired from them, and at the same time don't forget the people whom you learn from. Still be in touch with them, grow together. उन maybe there will be times जब तुम उनके लेवल तक पहुंच जाओ या शायद उनको क्रॉस कर जाओ। At the same time still keep in touch with them, उनको भी साथ लेके चलो अगर हो सके। Obviously we cannot take everyone along, but after that फाइंड योर नेक्स्ट पाथ, फाइंड योर नेक्स्ट पाथ। और अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में एक समय ऐसा आएगा जब रणवीर सिंह तक तुम्हारी आवाज पहुंच जाएगी। रणवीर सिंह इज जस्ट एन एग्जाम्पल। So this was for the second kind of people. For the first kind of people like me who get inspired from every single thing. At this point, at this point मैं इतना बोल चुका हूँ कि मुझे honestly तुम्हारा क्वेश्चन क्या था ये भी नहीं याद। But I'm just into मैं क्वेश्चन तो just मैं ही भूल गया। but but since I'm so deep into this topic, I'll just finish with this final thought. Ki if you're like me, who gets inspired by everyone, I would say your journey is going to be much more difficult than these people who have the same कि मुझे रणवीर सिंह बनना है. You are not that. तुम्हारा हर दिन आइडल कोई और होता है। एक दिन तुम्हें अरिजीत सिंह बनना होता है, एक दिन रणवीर सिंह। एक दिन हुँ, हुँ। तुम्हें कल्पना चावला बनना होता है, एक दिन तुम्हें आई डोंट नो नीरज कुछ चोपड़ा और बनना होता है। नीरज चोपड़ा बनना होता है। But सही है। your journey is going to be very difficult. I don't have हुँ, any advice for you because I am like you. I'm still figuring it out. But it's going to be way too much fun क्योंकि तुम उन कुछ लोगों में से एक हो जो शायद हर चीज का टेस्ट करके आओगे। एंड लाइफ में अगर हर चीज टेस्ट कर लिया तुमने, तभी लाइफ जीने का फायदा है। ठीक है, इट्स इट्स गुड कि तुम एक नीरज चोपड़ा बन गए, बट नीरज चोपड़ा को कोडिंग नहीं आती, तुम्हें आती है। बट तुम्हें जैवलिन थ्रो आता है, शायद उस लेवल का नहीं आता, बट तुम्हें कोडिंग भी आती है, तुम्हें जैवलिन थ्रो भी आता है। तो या ये तो अच्छा बोला आपने। सो एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे आप अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो, ठीक है? एक मेरा ही क्वेश्चन है तो, हाउ डज़ अ डे लुक लाइक इन अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हमारा तो वही होता है कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ बग्स होते हैं, हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सा हमें पहले सॉल्व करना है, फिर हम फीचर्स पे काम करते हैं बचे कुछ टाइम पे। कुछ कुछ में हम
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की तैयारी करते हैं, मतलब कुछ कुछ मॉड्यूल्स होते हैं हमारे। तो एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपका क्या कैसा डे इन लाइफ रहता है? मतलब आप See, it जूनियर्स को गाइड depends. करते होंगे, थोड़ा टीम लीड भी होता होगा आपका, तो कैसे रहता है आपका? Yeah, it depends on which team you are in and what work you're doing completely. I recently shifted my team, so abhi to I'm still ramping up. But हम्म। what I can say in general about senior software engineers is the difference between an SD2 and a senior is at a senior level you work on things that influences other people as well. Probably you work on some architecture or you work on some जैसे as an SD2 you might be leading a feature एक feature end to end deliver किया but probably as a senior you might be working on something जिसको और 10 लोग आगे यूज करने वाले हैं या फिर this can be one example. Obviously there's no single answer to the question that you asked. It depends on team to team. कुछ कुछ teams में ऐसा भी होता है कि they are completely managing everything that is happening across the team. कुछ 10% इस प्रोजेक्ट में 10% उस प्रोजेक्ट में है काम काम मोस्टली शायद SD1 एंड SD2 कर रहे हैं बट दे आर गाइडिंग देम दे आर रिव्यूइंग द PRs दे आर टेलिंग देम द आर्किटेक्चर इज राइट और रॉन्ग कुछ टीम्स में ऐसा होता है तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स सो या there's no single answer to it but yeah if you are an SD2 right now and if you want to become a senior or if you're aiming for a senior level all I can say is start asking for or start thinking of areas that can influence some things beyond your immediate feature or beyond your immediate point of contacts or beyond your immediate teams as well at some point so when the influence of your work is going across more more number of people more number of or it could be completely business impact as well so there's one way that as well but I feel in general if you start asking these kind of questions कि क्या feature तुम ऐसा बना सकते हो start having these discussions with your PMs and your manager कि what can you do that can influence other things as well other areas as well you are on the right way I guess. ओके, नाइस, नाइस आंसर। और एक चीज़ बताओ, जैसे कॉलेज में मैं भी पर्टिकुलर कॉलेज में जो लोग होते हैं, और मैं भी अपने कॉलेज में यही सोचता था कि वे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना, इट्स ऑल अबाउट कोडिंग। उनको ये लगता No, है कि it's not भाई all about सिर्फ coding. कोड, पूरे दिन हम कोड ही करते हैं, कुछ नहीं होता, आर्किटेक्चर वगैरह कुछ नहीं पता। उस समय तो पता ही नहीं होता था। अब तो फिर भी लोगों को नॉलेज हो गया है कि यूट्यूब पे लोग बताने लगे हैं। बट उसमें बताओ कि एक बार बताओ कि इट्स नॉट अबाउट कोडिंग, कि इसमें क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिंपल में। एग्जांपल देता हूँ मैं जैसे तुमने अपना घर बनाना है एक सिंपल वर्क है उसका कि ईंटें लगानी है उसमें सीमेंट डालना है बट क्या वो घर बनाना इज इक्वल टू ईंटें डाल के सीमेंट बनाना नो तो कोडिंग इज इक्विवेलेंट टू ईंटें डाल के ईंटों में सीमेंट डालना सिंपल एज दैट वो कोडिंग है उसके अलावा थिंकिंग अबाउट द डिजाइन थिंकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर थिंकिंग अबाउट द टेस्टेबिलिटी थिंकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी थिंकिंग अबाउट हाउ ड्यूरेबल योर कोड इज ऑल दीज थिंग्स कि जैसे ठीक है तुमने ईंटें बना ली और ऊपर से छत ब्लेंडर डाल दिया बट छत में लीकेज नहीं होनी चाहिए सेम थिंग योर कोड शुड नॉट बी ब्रेकिंग उसका टेस्ट केसेस कैसे लिखोगे उसको हाउ विल यू मेक श्योर कि छत में से पानी लीक नहीं हो रहा what all extra layers of safety are you going to add what are extra layers of testing are you going to add or monitoring are you going to add on your program so software engineering is much more than just coding so if you are just college at college level at first year second year it's perfectly fine to just think about coding but in this era if you're just thinking about coding you can see कि यार already वो कर दे रहा है सब कुछ AI Claude हम्म। Code GitHub Copilot all these things are able to do much better than coding than you so now it's even more important to think about the system design system architecture uh, testing भी unit tests वो लिख देगा but what is the test suite that you want to add what is the test architecture that you want to add what are the automation pipelines that you want to add what are the so now is the perfect time even as a fresher to start asking about end-to-end product life cycle कि product is not just about code is just a part of it बिना bricks और cement के without bricks and cement you cannot build a home but does that mean your home is just bricks and cement no it's much more than that it's
It's a combination of bricks and cement placed together right at the right place at the right time in the right architecture, along with the plaster POP, along with all the wiring that goes inside of it, along with all the water pipelines that goes inside of it, along with all the uh, waterproofing that you do on top of it, Mhm. and so on. So similar thing can be seen in the code as in the software engineering life cycle as कि तुम you're first thinking about the user life cycle कि user यहाँ ऐप में आके क्या क्या कर रहा है, then you're thinking about कि कोड इसका कैसा रहेगा, कोड टेस्ट्स कैसे करेंगे, किस लेवल की टेस्टिंग हमें रिक्वायर्ड है, यूनिट टेस्ट रिक्वायर्ड है, फंक्शनल टेस्ट रिक्वायर्ड है, एंड टू एंड टेस्ट रिक्वायर्ड है, स्मोक टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं, देन हाउ आर वी गोइंग टू प्रमोट कोलैबोरेशन, हम ओपन सोर्स रखेंगे इसे क्लोज सोर्स रखेंगे, ओपन सोर्स रखेंगे या क्लोज सोर्स रखेंगे, irrespective of that बाकी लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, व्हाट आर द पीआर गाइडलाइंस, व्हाट आर द आर्किटेक्चर गाइडलाइंस, हाउ कैन वी एनफोर्स सम आर्किटेक्चर टू बी यूज्ड, क्योंकि लेट्स से अगर 10 लोग काम कर रहे हैं उस पे, तुमने एक आर्किटेक्चर सोच लिया, बट इफ यू डोंट एनफोर्स इट, no one's going to follow that. People are always going to take the easiest way out, always. You cannot expect people to follow whatever architecture that you have decided. तुम document लिख सकते हो उसका, but कौन follow करेगा? कोई पढ़ेगा भी नहीं वो document. Through code, how are you going to enforce it? You can always enforce things through code. You can make sure कि जैसे अगर तुमने uh, let's say if you're following some sort of pattern in your code, you can make sure let's suppose state pattern. There's a very simple pattern in LLD. State pattern में you have to make sure that each state corresponds to implementation of a state interface. तो अब उस इंटरफेस में अगर 4 मेथड्स हैं और कोई भी अगर तुम्हारा कोड आगे एक्सटेंड करता है, लेट्स से ओपन क्लोज्ड, या लेट्स से कुछ स्टेट्स हैं, टिकट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेट्स से उसमें ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, न्यू हो सकती है, एक्टिव हो सकती है, इन प्रोग्रेस, व्हाटएवर एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें कोई नई स्टेट डालता है कल को एस्केलेटेड एक नया फीचर डाल रहे हैं, तो अगर तुमने उसकी एक नॉर्मल इफ एल्स स्ट्रक्चर बना दिया, तो there's no guarantee that the other person is going to follow that if else structure or switch case. How are you going to make sure कि वो if else structure की जगह एक इंटरफेस हो और उसमें methods हो जो डिफाइन करने, not going too much into technical details, but Mhm. how are you going to enforce, coming back to the list of topics that I said, how are you going to enforce how people are going to reuse or retain your architecture, how are you going to make sure that the PRs that they do not break anything through tests. Tests कैसे run करेंगे? Tests run करेंगे CI pipelines में, build pipelines में. You have to make sure कि तुम्हारा कोड बिल्ड हो हर पीआर में और टेस्ट रन हो हर पीआर में. अगर टेस्ट रन नहीं होंगे तो कुछ अगर ब्रेक भी हो रहा है लोकली, वो कैच ही नहीं होगा और पीआर मर्ज हो जाएगी. Then how this was only till the development. How are you going to deploy it? In what cycles are you going to deploy it? In what rings are you going to deploy it? In how much region or how much number of users are you going to experiment your features before rolling it out? It's a very huge process. Hmm, So a definitely. home is definitely bricks and cement, but it's not just bricks and cement. बिल्कुल, 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 सही बात। मतलब ये काफ़ी कम लोग बताते हैं ये चीज़ तो, ठीक है। एंड बहुत नॉलेज गैप है, मतलब कॉलेज और स्टूडेंट्स और उसमें ना इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉलेज गैप है अभी भी। मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर वाले जो कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई अभी खाली डीएसए कर लेते हैं, इनको डेवलपमेंट Mm, वगैरह कर लेंगे, सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह तो इंडस्ट्री में जाके देख लेंगे, वहाँ तो करना ही है, वहाँ तो सिस्टम डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह कर लेंगे। तो यही है कि भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम आर्किटेक्चर और सिस्टम डिज़ाइन तुम कर लेते हो एंड उसके हिसाब से तुम इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो, देन इट्स अ ग्रीन फ्लैग आई गेस, बिकॉज mm. दैट्स अ गुड साइन। Yeah. या And even if you are going to your first job without system design, don't get lazy. Start learning system design, system architecture, and CI/CD and all these things. You will get a job just on the basis of DSA, but and you can retain in your job as well. But then at some point of time, you will feel कि पढ़ लेना चाहिए, and don't ignore that. You should we are knowledge workers, so we are earning based on our knowledge. So always keep renewing your knowledge. यस डेफिनेटली। एंड जिनको नहीं पता, भैया का एक चैनल है द लीन प्रोग्रामर यूट्यूब पे, वो बताते हैं, एलएलडी पढ़ाते हैं आजकल, तो भाई देखो जाके, वो काफ़ी इजी अच्छे पढ़ाते हैं। मैं पर्सनली देखता हूँ, ठीक है, मतलब चीज़ें कुछ कुछ पता है, लेकिन एज अ रिवीजन कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिल जाते हैं जिससे भाई वो नॉलेज
रिटेन हो जाती है, कभी-कभार कुछ चीज़ें रिपीट हमें पता नहीं होती, ठीक है? तो कभी-कभार ऐसा होता है कि हमें एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल्स पता लग जाता है कि भाई वो ज़िंदगी भर रहेगी अब नॉलेज। तो काफ़ी अच्छा है, यू यू कैन चेक आउट।